अभी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो एक जो व्यूअर हैं जो वीडियोस देखते हैं मेरा कंटिन्यूअसली, उनका नाम है मुकेश कुमार। उन्होंने एक कमेंट डाला कि सर शूलिनी यूनिवर्सिटी का जो सोलन में है उसका रिव्यू कीजिए। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी का भी ज़िक्र करने वाला हूँ, उसके बारे में भी आपको कुछ बताऊँगा। आज का वीडियो जो है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे है। ये टॉप मोस्ट रैंकिंग एजेंसी है, यूके बेस्ड है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़बरदस्त है वर्ल्ड वाइड। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस रैंकिंग को बहुत अच्छी और बहुत सीरियसली लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग भी है, यूएस न्यूज़ भी है, शंघाई रैंकिंग भी है। ये 3-4 रैंकिंग्स हैं जो वर्ल्ड में काफ़ी डोमिनेंस है और उसकी रैंकिंग को काफ़ी इज्जत मिलती है जब भी कोई डिसीजन लेना होता है किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए, कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए। ये 2-4 दिन पहले ये रिलीज़ हुई है इनकी 2023 की रैंकिंग। तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए रैंकिंग के बारे में, सो दैट रैंकिंग दो तरीके से आपको हेल्प करता है। एक तो ये है कि आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में थोड़ी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल आपका डिसीजन है कुछ कॉलेज एक्स ज्वाइन करने में या वाई यूनिवर्सिटी में आपका कुछ एडमिशन लेने का प्लान है, तो अगर उस रैंकिंग में उसकी अच्छी खासी रैंक है तो यू कैन बी एश्योर्ड, सॉर्ट ऑफ एश्योर्ड कि हाँ यार इसकी रैंकिंग में नाम है तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज अच्छा होगा। एक तो ये फ़ायदा है कि उससे एटलीस्ट कुछ आइडिया लग जाता है, क्योंकि ये जो रैंकिंग्स होती हैं, रैंकिंग एजेंसी जो होती हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल है, ये काफ़ी डिटेल में जो डेटा है वो कलेक्ट करती है और डिटेल करके ही इनको रैंक देती है यूनिवर्सिटीज़ को। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी ने बोला अरे ये यूनिवर्सिटी अच्छी है तो इसको पहला रैंक होना चाहिए, ये दूसरा रैंक होना चाहिए। मैं जो ही आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंक्स बताऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल की रैंकिंग है ये। दूसरा फ़ायदा इसका ये है फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी ऐसे वेल रैंक्ड कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हो तो आपकी मार्केट में एक रेस्पेक्ट भी होती है, आपकी रेपुटेशन एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट रेपुटेशन भी बनती है। ये दो फ़ायदे हैं इसके ज्वाइन करने से पहले और आफ्टर ग्रेजुएशन फ़ायदा है। अब ये जो रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कौन टॉप पे आएंगे, कौन उसके बाद आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो इनके बेसिकली 5 पैरामीटर्स हैं जो मुझे लगा कि आपको बता दूं क्विकली। एक फर्स्ट इज़ एकेडमिक रेपुटेशन। यार एकेडमिक में इनका कैसा दबदबा है, टीचिंग कैसी है, रिसर्चिंग क्वालिटीज़ कैसी है और कितने जर्नल्स हैं इनके और कैसा कैसा इनके जो स्टूडेंट को क्या क्या करिकुलम पढ़ाया जाता है, लैब फैसिलिटीज़ कैसी है, क्या क्या इनको बच्चों को जो डे टू डे में पढ़ाया जाता है। दैट इज़ अ एकेडमिक रेपुटेशन। सेकेंड इज़ अ एम्प्लॉय रेपुटेशन। एम्प्लॉय रेपुटेशन इसके कैसी कैसी कंपनीज़ में यहाँ के बच्चे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे गूगल, टाटा, रिलायंस में किसी कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो उस कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ जाती है इस चीज़ से। अगर मान लीजिए उस कॉलेज के बच्चे को छोटी मोटी कंपनीज में ही जा पा रहे हैं तो उस कॉलेज की रेपुटेशन उतनी नहीं होती। सो एम्प्लॉयर रेपुटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यार इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में के बच्चे टॉप की कंपनीज में काम कर रहे हैं। थर्ड इज़ द फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी मतलब 100 बच्चों के जो बैच में फैकल्टी पढ़ाई जा रही है, वो रेशो कितना है, जितना वो रेशो कम होगा फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो, जैसे इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनका 1:6 है, 12:6 है, यानी कि 12 बच्चे हैं और एक फैकल्टी है उनके ऊपर। अगर ऐसे अच्छे अच्छे रेशियोज़ हैं तो उस यूनिवर्सिटी को अच्छी रैंकिंग मिल सकती है या उनके जो स्कोर्स हैं वो अच्छे हो पाएंगे। फोर्थ इज़ अ साइटेशन पर फैकल्टी, यानी कि आपकी फैकल्टीज़ के रिसर्चिंग क्वालिटीज़ कैसी है, यानी कि उनके इंटरनेशनल जो जर्नल्स वगैरह या रिसर्च उनके छपे हुए हैं उनकी क्वालिटीज़ कितनी अच्छी है, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और उनकी रेपुटेशन कितनी है। फैकल्टीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड फिफ्थ इज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो एंड इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, यानी कि आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो रेशो कितना है, या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फैकल्टीज़ की रेशो कितनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं
आईआईटी बॉम्बे की बात करूं, तो अगर मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे में इंडियन स्टूडेंट तो होते ही होते हैं, क्या वहाँ से यूएस के बच्चे भी आ रहे हैं, क्या यूके के बच्चे आ रहे हैं, अफ्रीका के बच्चे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आ रहे हैं, तो उससे एक रेशो बन जाता है कि इंडियन स्टूडेंट वर्सेस इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने, वो रेशो कितना अच्छा है। दूसरा है, अगर इंडियन फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही, क्या वहाँ पे जिम्बाब्वे से भी कुछ फैकल्टी आए हुए हैं, क्या नीदरलैंड जर्मनी से भी कुछ फैकल्टी हैं जो पढ़ाते हैं वहाँ पे, वो रेशो, यानी कि इंटरनेशनल फैकल्टी भी वहाँ पे पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। ये 5 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये क्यूएस जो है वो इवैल्यूएट करता है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर भी करना थ्रू व्हाट्सएप। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी कॉलेज, ब्रांच या जॉब, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप के बारे में कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख सकते हैं और नॉर्मली मैं जल्दी जवाब देता हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि आगे पीछे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं या जो आ चुके हैं वो इसी डायरेक्शन में हैं, तो आपको एक वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपके होम स्क्रीन पे बने रहेंगे कुछ देर तक, तो आप क्विकली उसको देख सकते हो। हर दिन 10, 15, 20 मिनट आपने लगा लिए, कोई नुकसान नहीं है। चलते फिरते कहीं पे भी मेट्रो वगैरह में सुन लिया तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए कि किस किस कॉलेज की क्या क्या रेपुटेशन है। अब आते हैं इंटरनेशनली टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। इसमें इंटरनेशनली जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है, सबसे पहले जो पहले नंबर पे आई है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर है पहले नंबर पे है एमआईटी, दूसरे पे है कैम्ब्रिज, थर्ड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिफ्थ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सिक्स्थ है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कैलटेक भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में है। सेवेंथ है इंपीरियल कॉलेज, जिसको सिक्स्थ ही है, सिक्स्थ बेसिकली टाई है, विच इज़ इंपीरियल कॉलेज लंदन। एट्थ है यूसीएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। और नाइन्थ है ZTH ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। और 10th है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल की रैंकिंग है। अब मैं आता हूँ इंडिया पे। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली टॉप 100 रैंक्स में इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन कॉलेज नहीं है। इस बारी जो मेजर अपसेट हुआ है वो ये हुआ है कि लास्ट ईयर जो नंबर 1 पे था वो था IIT बॉम्बे। लास्ट ईयर की जो रैंकिंग आई थी, इस बारी उसको अपसेट करके, उसको बीट करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज नंबर 1 पे गया हुआ है। नंबर 2 पे है IIT बॉम्बे, 3 पे है IIT दिल्ली। अगर मैं उनकी रैंकिंग QS रैंकिंग बोलूँ, 155 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, 172 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे IIT बॉम्बे, 174 है IIT दिल्ली, 250 रैंक जो है वर्ल्ड रैंकिंग में है IIT मद्रास, फिर है IIT कानपुर 264, IIT खड़गपुर 270, यानी कि वर्ल्ड में 270th नंबर है IIT खड़गपुर, फिर रुड़की है, फिर गुवाहाटी है 369 एंड 384। इसमें एक अच्छी एंट्री आई है इस बारी, विच इज़ IIT इंदौर। काफ़ी पीछे का कॉलेज रहता था बट इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, 396 पे है IIT इंदौर। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का दबदबा तो है ही, आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो है ही है, विच इज़ बिटवीन 500 टू 530, 521 टू 530 जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर है शिवती फूले पुणे यूनिवर्सिटी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक नहीं है, फूले यूनिवर्सिटी पुणे है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है 541 और 551। अन्ना यूनिवर्सिटी है 551, 560 पे। फिर अन्ना यूनिवर्सिटी के बाद आता है, एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT हैदराबाद है। फिर JNU है, इसमें OP जिंदल इस बारी आया हुआ है, पिछली बारी भी था, पिछली बारी रैंकिंग में भी था OP जिंदल। और इसमें पहली बारी एंट्री हुई है IIT BHU वाराणसी की। जादवपुर यूनिवर्सिटी पिछले साल भी था, इस बारी थोड़ी रैंकिंग पीछे चली गई है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है
और फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, यानी कि वो 700 टू 800 के बीच में इनकी रैंकिंग है। फिर 800 टू 1000 जिन जिन की रैंकिंग है उसमें है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिलेटिवली नई यूनिवर्सिटी है और बट काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने, काफ़ी रेपुटेशन बनाई है इन्होंने वर्ल्ड वाइड, बच्चे भी इंडिया में काफ़ी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उसके बाद है आईआईटी भुवनेश्वर, फिर जामिया मिलिया। जामिया मिलिया भी थोड़ा पीछे चला गया इस बारी, क्योंकि लास्ट ईयर 700 टू 800 में था, इस बारी 800 टू 1000 रैंकिंग में है। फिर एनआईटी त्रुचि का नंबर है 800 टू 1000। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नंबर है। फिर है शुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज 800 टू 1000। सी रैंकिंग थोड़ी पीछे है, बट ये जो रैंकिंग है इंटरनेशनल है, तो इसलिए इस लिस्ट में ही आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे मुकेश ने बोला था इसके बारे में बताइए, अगर वो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है तो दैट मीन्स उसके बारे में रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसका नाम है इंटरनेशनली, एक लिस्ट में नाम है उसका। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है 800 टू 1000। अब 1000 टू 1200 तक की जो लिस्ट है उसमें है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, अमृता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बिट्स प्लानी और सत्य साईं बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी लिस्ट बन जाती है अप टू 1200। अब देखिए बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आपको लगते हैं यार वो क्यों नहीं है इस रेस में। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है क्योंकि 5 पैरामीटर्स है जहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है। हो सकता है आपकी नज़र में कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, बट उसका 1-2 पैरामीटर हिला पड़ा हो या उतना अच्छा हो नहीं, तो वहाँ पे वो रैंकिंग में मात खा जाता है। दूसरा ये भी है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना हो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो वो सबमिट करते हैं। एनी रैंकिंग एजेंसी, अगर रैंकिंग एजेंसी डॉक्यूमेंट मांगती है या नॉमिनेशन मांगती है, या तो लेट हो गए हों या थोड़ी लथार्जी हो, पूरे डॉक्यूमेंट ना दिए हो फॉर द रैंकिंग पर्पज़। ये 2 रीज़न हो सकते हैं आपके, अगर आपको लगता है कोई यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है। बट हाँ, एक इंडिकेटर ज़रूर है। इट इज़ नॉट अ ओनली थिंग कि जिसके ऊपर आप अपना डिसीजन रखोगे कि मेरे को फलाना कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, बट एक इंडिकेटर ज़रूर है कि यार ये कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है, इसका मतलब ये डेफिनेटली अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा। फिर उसको आप दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करके यू कैन टेक अ डिसीजन कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके मन में और भी कोई सवाल जवाब हो, इंडस्ट्री, जॉब, कंप्यूटर साइंस, ब्रांच, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कुछ भी हो सकता है, तो आप मेरे को क्विकली कमेंट करके डाल देना। एंड नॉर्मली आई रिस्पॉन्ड इन कपल ऑफ आवर्स, अगर रात का टाइम ना हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।